फ्रिज में रख दिया था ना। आप क्यों रो रहे हो? 10 दिन में तो आ जाओगे। इसको पर्स में रखो। कैसे पेन में लगा लिया तो हम बोले बढ़िया से भी बात करिए, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं उठ के नहा धोआ के एकदम मस्त रेडी हो गई हूँ। और अभी हमारे घर पे हो रही है आज पूजा, सावन की पूजा जो हमारे यहाँ पे होती है। और नोएडा में भी आप लोगों ने देखा होगा हमें करते हुए, जो घर के बड़े होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी माँ करती थी, उसके बाद जो भाभी हैं बड़ी भाभी वो करती हैं। मेरे घर यहाँ पे मम्मी करती थी, अभी मम्मी नहीं है तो भाभी करेंगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सावन की पूजा होती है, जो घर के बड़े लोग होते हैं वो करते हैं। मेरा नंबर तो मुझे लगता है कई बरसों बाद आएगा, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो मेरा तो कई सालों बाद आएगा नंबर ये पूजा करने की। और हर साल हमारे यहाँ सावन में होता है, ज़रूरी होता है ये पूजा करना। सो यहाँ पे भी हो रही है और हमारे नोएडा वाले घर पे भी होगी। हर साल होती है, आपने देखा ही हुआ है। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है और बस हल्का सा लिपस्टिक लगाया और कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया। अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ पूजा पाठ। और आज हमें निकलना भी है नोएडा के लिए। कहाँ उतारे? सामान बोला अब बूढ़ हो गल बनी नू पढ़ के ना। ये बड़ी मम्मी की जेठानी, हमारी सबसे बड़ी वाली सास। सो गाइज़, आज है हमारे घर पे सावन की सप्तमी पूजा, जो हर साल हम लोग करते हैं। नोएडा में भी आपने देखा है, वहाँ पे भी होती है और यहाँ गांव में भी होती है। तो मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ, रेडी होके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। पूजा सामने चढ़ रही है और भाभी, मतलब जो बड़ी वाली भाभी हैं, वो कर रही हैं, बना रही हैं सारी चीज़ें। मैं और मम्मी यहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, तो मैं यहीं पर आकर के उनके पास ही बैठ गई थी। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ आपको। मैं ऐसी कभी कभी कैसी लगती हूँ जब कुछ भी ना किया हो, बस ऐसे ही सुबह सुबह ना, गांव में इतनी सुबह उठो तो चेहरे पे ना एक अलग ही चमक रहता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चेहरा अलग से ही चमक रहा होता है। और इस ब्लॉग में मेरे को आपसे करनी है बहुत सारी बातें जो मुझ पे आरोप लगते हैं, उसको मैं आप सभी से इसी ब्लॉग में क्लैरिफाई करूँगी। तो गाइज़, उसके बाद ये कच्चे पेड़ के आम पापा जी तुड़वा के लाए थे नोएडा लेके जाने के लिए, क्योंकि हम सब ने तो गांव में खा लिया था। फिर सोचा कि वहाँ भी ले जाएंगे, वहाँ भी सब लोग खा लेंगे। इसको लाना इतना मुश्किल था क्योंकि बहुत भारी हो जाता है ना कच्चा आम। फिर उसके बाद पूजा जो संपन्न हो गई थी, फिर सब ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें पीला सिंदूर ज़रूर हम सभी लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भाभी लोग को लगा, उसके बाद मम्मी ने मुझे लगाया। इस पूजा वगैरह सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की, बिकॉज़ थोड़ा सा नहीं किया, बस ऐसे ही आप लोग समझ जाइए। नोएडा होती हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मम्मी करती हैं सारी चीज़ें, तो इसीलिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बड़ी माँ वगैरह सब लोग कर रहे थे, तो सबको अच्छा नहीं लगता ना ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करना, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा और बस उनसे यही प्रार्थना की कि माता रानी लाइफ में सब कुछ अच्छा देना, ताकि दुख का समय भी आए ना तो मैं एकदम ऐसे खड़ी रहूं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, दुख का समय है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कट जाएगा। बाकी और भी मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सोच रही हूँ कि आप सबसे बात कर दूँ, बोल दूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने बोल दिया और सारी चीज़ें अपनी रख दी यहाँ पे, तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ना चुप रह के ही देखना चाहिए। मैंने एक प्रण खाया हुआ है आप सभी से, जो पिछले कुछ व्लॉग्स में आपको मैंने बोला था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल चुप रहूँगी अपनी तरफ से। मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनूंगी, ना मैं अपनी तरफ से अच्छा बोलूँगी, ना मैं अपनी तरफ से बुरा बोलूँगी। और बस मैं सब कुछ भगवान के ऊपर और अपनी ऑडियंस के ऊपर छोड़ दूँगी कि सच धीरे धीरे उनके सामने खुद ही आ जाएगा, मेरा चाहे कोई भी कुछ भी। तो इसीलिए अब मुझे कोई भी अपने आप को सफाई नहीं देना है किसी भी चीज़ को लेकर। ये वीडियो बंद। अच्छे से बोलो, अच्छे से आवाज़ में बोलो। हेलो एवरीवन। नहीं बोलेंगे, अच्छे से आवाज़ में नहीं बोलेंगे।
अधिक धन में पानी फिर बोलिए ले नहीं खे सका। चलो हम चले अपनी नगरी वापस लौट के। बहुत याद आएगी। बस निकलने वाले हैं और याद आएगी आपको मेरी। चलो फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। गाना ढूंढ रही है मम्मी। ये मेरे लिए ना सरप्राइज़ था, जो लक्ष्मी भाभी की तरफ से था, जो जेठानी है मेरी। वो सारी चीज़ें देखती रहती हैं, अपडेट रहती है। और 7 लाख मेरे हुए थे तो उन्होंने ये भी देखा था कि कोई सेलिब्रेशन कुछ नहीं हुआ है। और गांव में ये चीज़ अरेंज करना मेरे लिए सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ये सारी चीज़ें। और जब हम लोग निकलने वाले थे ना, तब अचानक से ये केक भाभी लेके आई। इन्होंने कल रात को ही बनवाया था, लेकिन कल रात को बारिश इन सब के चक्कर में ये नहीं बोल पाई थी। तो जब हम लोग निकलने वाले थे तभी अचानक से ये केक लेके आई। और इस पे इन्होंने 7 lakhs लिखवाया हुआ था इंस्टाग्राम पे। और वहाँ पे मतलब भाभी बता रही थी कि गांव में जब जिनसे केक बनवाया वो एकदम शॉक्ड हुए, कह रहे कि हमारे गांव में ऐसा कौन आ गया जिसके 7 लाख हो गया, वो भी इंस्टाग्राम पे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर मैंने सबके साथ बैठ के ये चीज़ सेलिब्रेट किया। ये जो इतना प्यारा मतलब भाभी ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से ही ना एक मतलब सुकून मिलता है। और जो भी भाभी ने मेरे लिए किया, ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक केक नहीं था, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स थी कि उन्होंने जो मेरे लिए इतना सोचा कि निकी का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो रुको मैं उसके लिए केक मंगा देती हूँ। और हम इतना लेट हो चुके थे ना कि हम इतनी ज़्यादा जल्दी में थे कि समझ ही नहीं आ रहा था किसको खिलाया किसको नहीं खिलाया। एंड इसी वीडियो में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे से ख़रीदा है, पैसे बहुत है ना इसीलिए ये अपने साइड करके रखती है, ये करती है वो करती है। तो आप एक बात बताओ, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? नहीं, मेरे पास भी उतने ही पैसे हैं जितना आजकल सब अर्न कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं। मैं क्या अलग से तो कोई कुछ नहीं कमा रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा व्यवहार है, मेरा बोलने का, मेरा जो भी बोलो आप, उससे मैंने ये इज़्ज़त और सम्मान और प्यार अपने परिवार का कमाया है, ना कि पैसों से। तो ये इतना बड़ा आरोप जो आप लोग मेरे पे लगा देते हो ना कुछ लोग, कि पैसों से ख़रीद लिया है, पैसों से ये कर लिया है। और सच में अगर पैसे से चीज़ें ख़रीद लिया जाए, पैसों से सारी चीज़ें हो जाए, तो आज शायद किसी के रिश्ते किसी से कभी ख़राब ही ना हो। वो हर रिश्ते को पैसे से ही ख़रीद के और ठीक कर ले। और बस मेरे मन में ये बात आई, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। और हम लोग बस निकल रहे हैं। और आप लोग बताना कि क्या मैंने जो चीज़ बोली वो सही बोली या गलत बोला। मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, और मैं जब भी आती हूँ ना, जब यहाँ से जाती हूँ, तो चाहे वो बड़ी माँ हो, चाहे वो भाभी हो, सबके आँख से आंसू निकलता है। और एक बहू के लिए बहुत कम लोग रोते हैं, ये आपने देखा होगा। अपनी बेटी की विदाई में बेटी के लिए इंसान रो देता है, बट बहू के लिए कम लोगों के आँख से आंसू निकलता है, ये आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन इस घर के लोग इतना प्यार सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो देखते होंगे ना, इसलिए देते होंगे। और हर चीज़ को पैसों से नहीं तोला जा सकता है कि पैसे हैं तो ये पैसे में, तो पैसों से आप किसी के आँख से आंसू नहीं निकलवा सकते हैं अपने लिए। फिर मिलेंगे, है ना। हर बार इमोशनल हो जाते हो, हर तीसरे महीने में तो आ जाते हैं। मम्मी को छोड़ के तो जा रही हूँ आपके लिए। निकी इसको पर्स में रखो, इसको भाभी को जरूर पर्स में बैठ के। चलोगे दिल्ली चलोगे? चलो भैया तो वही है। हम तक छुट्टी में कहा नहीं किया। धनु के लिए आओ, धनु के दीजिए। पापा कड़ा बना तब बहु मत देना, लेट होता रोकना काम नहीं किया। वीडियो कटना चाहिए, वीडियो बाद में बन जाए। ऐसा तो दिल्ली ले तो वीडियो बनेगा। हां ना जी, और शिवांग से भी वीडियो बना जल्दी बाबू। की तो आए ऑन हो है ना भाभी, दवाई हो गई सब। अच्छे से रहना, जल्दी आ जाना। पापा 10 दिन में जरूर आवे के बाद। बाय चिकू, बाय। कहाँ गए? बाय।
हाँ फिर हो रहा है 10 दिन में तो आ जाओगे। मम्मी पापा सब लोग को ऐसे रोता देख के ना मतलब अजीब सा होने लग गया था कि क्या, लेकिन मम्मी पापा भी रहेंगे, गांव रहेंगे कुछ दिन तक और आ जाएंगे थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको रुकना है गांव। और यहाँ पे भाभी सबको मैं बाय कर रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है ना तो अच्छा लगता है। बाय जल्दी आ जाए, ठीक है सब का मंदिर में मंदिर में चल लेके चल चला मंदिर दे तुमको मोबाइल दे दो ठीक है चाची। अरे होने को ये कौन जा रहा है हमारे साथ आज? परी भी जा रही है? आए थे दो जा रहे थे, मम्मी की पूरी गैंग जा रही है। सो गाइज़ हम लोग बस गांव से निकल गए, सबको टाटा बाय बाय करके गांव से काफ़ी आगे आ गए थे। मैंने सोचा कि बस हरियाली ये थोड़ा सा आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। एंड एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, बहुत सारे आरोप, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर लग रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से सारी चीज़ें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन आप लोग सोच रहे होगे ना कि मैं इतना शांत क्यों हूँ, किसी भी चीज़ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं किसी भी कंट्रोवर्सी या कुछ भी मैं नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है, जिसका जवाब देके शायद मैं अपने आप को सही साबित भी कर दूँ, मुझे पता है। लेकिन सोचिए आप, मैं फिर भी चुप हूँ कि मैं अपने आप को भले गलत ही अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो गलत ही सुन के मैं ठीक हूँ, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। तो सोचिएगा मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ पे ज़रूर आप गौर फरमाइएगा कि बस मैं शांति चाहती हूँ अपनी लाइफ में और अपने परिवार की लाइफ में। बस इसीलिए मैं सब कुछ देख के इग्नोर कर रही हूँ और मैं किसी भी बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। तो बस आप लोग मेरे इस डिसीज़न में मेरा साथ दीजिए कि मैं इसी तरीके से शांति रखी रहूँ, वरना मैं अपनी साइड लगी यहाँ पे आके और शेयर करने की, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, नहीं ये यहाँ ऐसा झूठ है, ये सच है, तो फिर ना उससे बात और बढ़ेगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। पापा जी पूरा मार्केट में घूम घूम के कहले बने हमारे पतो भी है वीडियो बनावे ले गए रोशन तो बनावे ना रहे महीने ना करे 7 लाख सब्सक्राइबर लिख तो बहुत तरह से दरौली गांव में केकर 7 लाख वाइल बर खोल के दिखावे के देखा मैं चाची है सेल बड़ी YouTube पर 9 लाख भाव पर 7 सो गाइज़ हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन और मैंने यहाँ पे स्लो मो में रिकॉर्ड कर लिया है। धर्मी मेरी कितनी कमज़ोर सी हो गई है ना, इधर उधर घूम के बेचारी ये भी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। आराम मिल ही नहीं रहा है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कोई नहीं, अब घर जाके हम लोग आराम करेंगे। और बस आप लोग ना इसी तरीके से पॉजिटिविटी मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए जिस तरीके से आप दे रहे हैं, और अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बस बनाए रखिए। को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 16:32 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। के चेहरे पे कैमरा ऑन होते ही स्माइल आ जाता है। सब कुछ क्या अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, क्या बोल रहे थे? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी ट्रेन अभी नहीं आई है। कब तक आएगी? इतना बड़ा निकाल रही है। 5 मिनट में आएगी। ओके, और फिर हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली। कहाँ जाएंगे? दरौली। कहाँ जाएंगे? नोएडा। सो गाइस फाइनली हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। वे बैक टू होम। सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे हम, सिर्फ 2 दिन, और इस 2 दिन में पूरा ऐसा हो गया था भैया को कितनी छुट्टी मिलती है, क्या मिलता है।
तो हम लोग ऐसे समय में आए थे कि हम लोग सैटरडे संडे हमें 2 मिल जाए और उधर एक फ्राइडे मिल जाए। यस, और आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम करते रहे ना तो हर जगह की वैल्यू होती है, क्योंकि वैल्यू इंसान की बनती है उसके काम से। तो क्योंकि मेरी ऑफिस में वैल्यू है डेफिनेटली, तो वो लोग भी समझते हैं। पर्सनल प्रोफेशनली जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तो प्रोफेशनली कई बार स्ट्रेच करना पड़ता है, तो मैं भी करता हूँ। पर्सनली कई बार इस तरीके की ज़रूरतें आती है, तो टच में मेरा ऑफिस भी बहुत कोऑपरेट करता है। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में, अपनी क्या कहें, अपनी नगरिया वापस जाने के लिए, क्योंकि नगरिया तो ये भी हमारी अपनी है। ये ज़्यादा अपनी है या वो ज़्यादा अपनी है, ये भी शायद कहना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा ना रह जाओ थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, बट अब सिर्फ 2 दिन हमें मिला और उस 2 दिन में ना मतलब थोड़े से वैसे काम में ही चले गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला पूरा 2 दिन कैसे गए। और कहीं ना कहीं गांव एक ऐसी खूबसूरती है, मैं कहूँ कि आदमी जब आता है गांव में ना, तो जब वहाँ के लोगों के बीच अपनापन को और बहुत सारी चीज़ों को देखता है जो कि शहरों में नहीं देखने को मिलती है, तो एक अपनापन सा, एक मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी महसूस करता है और बहुत अच्छा लगता है। एक सच्चाई जो जिससे आदमी शायद शहर में रहने के कारण कहीं ना कहीं हटने लगता है, सच्चाई से दोबारा वाकिफ होने का मौका मिलता है इस तरीके के गांव के जो हमारे ट्रिप्स होते हैं। और इस बार तो क्योंकि आप सबको पता है कि हम किस काम के लिए आए थे, और थैंक यू सो मच आप सबने जो खुशी देखी मेरे माँ बाप के चेहरे पर, और उसको जो सराहा और उनको जो आशीर्वाद और उनको जो बधाइयाँ दी हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और ताकि हम इस तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, समाज का नाम रोशन करने के लिए इस तरीके के और काम करते रहें। और एक छोटा सा मैसेज, खैर अभी नहीं दूंगा, अभी ट्रेन में ही मैं निकी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो अभी 1-2 वीडियो पहले मैंने कहा था कि एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा इस पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ अगर नेटवर्क वगैरह रहा तो इसको ट्रेन में ही शूट कर लेंगे, ताकि इसको कल दिल्ली पहुँचते उसको लाइव कर देंगे। थैंक यू सो मच। और अभी मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि हमारा जो घर है, ये देखो गाइस, धनवी को लगी है भूख। धनवी ने अपना देखा कि मम्मा पापा वीडियो बना रहे हैं, इसने अपना खाना निकाला, जहाँ रखा और खाना फिर वेटिंग मस्त है एकदम। तो गाइस मैं आपको एक चीज धनवी का, सॉरी, धनवी को बोला, निक्की ने भी धनवी का टॉपिक छेड़ा, इसलिए मुझे पहले ऐसा लगता था क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ था कहीं ना कहीं बचपन में जब मैं जाता था, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारे घर पे पहले गांव वाले घर में टॉयलेट नहीं होता था। बहुत सारे यूपी बिहार के लोग या फिर जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, तो सबको पता है गाँव वगैरह में पहले टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं होती थी। और ये बात मैं तब भी कर रहा हूँ जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे या शायद उससे भी छोटे, तो खेतों में जाना पड़ता था और उस तरीके की चीज़ें। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेशली बारिश वगैरह के मौसम में या फिर जब फसलें लगी होती थी खेतों में, तो समझ सकते हैं जिन लोगों को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा, बहुत प्रॉब्लम फेस होता था, मुझे फील होता था। तो मैं थोड़ा सा लेकिन धनवी नहीं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में अनकम्फर्टेबल हो जाता था अपने आप को एडजस्ट करने में। तो मुझे शुरू से ऐसा लगता था यार, जब मेरी हालत होगी तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। बट टचवुड धनवी इतना मस्त रहती है गांव में जाके। बारिश आप सबने देखी कितनी हो रही थी, उसके बावजूद धनवी को अगर चप्पल मिल रही थी तो ठीक, नहीं मिल रही तो ठीक, पैर में कीचड़ लग रहा है, नहीं लग मेरे पे गई है इन सब चीजें मेरी बेटी। मैं जहाँ जैसा रहती हूँ वैसा मैं भी ऐसे ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो चीज मुझे ऐसा थोड़ा सा मुझे नहीं है कि बेसिक चीजों को लेके टॉयलेट जाना और ये पैर में कीचड़, मैं अभी बताऊँ, मैंने खुद गाँव में जाके बहुत सारी ऐसी लेडीज, बहुत सारे उनको देखा है कि ना वो गांव जाते हैं ना तो बड़ा वो करते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ ऐसे नहीं सोऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम जहाँ मर्जी वैसे सब कुछ हो जाता है। और गाइज हमारा जो नए घर का काम है वो अभी, हमारा भी घर जो जमीन की पूजा है वो भी नहीं हुई है गाइज। जो नींव की पूजा होती है, नींव की पूजा, ये सारी पूजा जब घर बनेगा, नहीं कहते शायद उसको भूमि पूजन कहते हैं। हाँ, ऐसा मुझे गाँव में ही आके पता चला। जिसमें वो सब चांदी का बर्तन वगैरह, जब बर्तन कह रही हूँ, चांदी की बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर गाड़ी जाती है। तो ये पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, जब घर बनाने से पहले की जाती है। तो वो पूजा हमारी अभी नहीं हुई है, वो पूजा हमारी जब घर बनना शुरू होगा तो उस समय होगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं।